पिछले कई दिनों से जंगल में भीषण गर्मी की वजह से जंगल के सारे जीव जंतु और पक्षी बहुत ही परेशान थे। हर पक्षी के मन में बस यही आस थी कि बस कहीं से झमाझम बारिश आ जाए तो मजा ही आ जाए। इसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था जिसमें रहती थी सरजू बतख, जिसने कुछ दिन पहले एक तालाब के किनारे झाड़ियों में 2 अंडे दिए थे। हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है। मैं तो फिर भी गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में डुबकी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे तो तरस जंगल के बाकी पक्षियों पर आ रहा है। वो बेचारे तो इस गर्मी में झुलसने के लिए मजबूर हैं। सरजू, तुम्हें जंगल के बाकी पक्षियों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपने बारे में सोचो। खुद तो दिन भर में 4-4 बार पानी की डुबकी लगा कर के आती हो और जंगल के बाकी पक्षियों के बारे में चिंता करने के लिए झूठा नाटक करती हो। आई बड़ी बाकी पक्षियों की चिंता करने वाली। देखो कालू, जैसा तुम्हारा नाम है ना, वैसा ही तुम्हारा रंग है और उससे भी ज्यादा काला है तुम्हारा मन। तुम्हें क्या लगता है जंगल के बाकी पक्षी भी अपने लिए सोचते हैं तुम्हारी तरह? ए सरजू, आखिर आ गई न तू अपनी असलियत पर। आखिर तुमने काले गोरे वाली बात कर ही दी। अपने रंग रूप पे ज्यादा इतरा मत। भूल मत, अंडा देने के लिए तुम्हें भी पेड़ के नीचे ही घोंसला बनाना पड़ता है। बतख सरजू को कालू कौवे की बातें कतई ही अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो कालू से मुंह फेर कर अपने अंडे को सहलाने लगी। तभी पास के बिल में रहने वाला कोबरा सांप वहां पर आ जाता है। क्या बात है सरजू, बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? लो, आ गया एक और बहरूपिया। खुद तो जहरीला कोबरा सांप है, चला आया सरजू की हालचाल पूछने। देखो कालू, कुछ भी मत बोलो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम मुझे बहरूपिया बोल रहे हो? बहरूपिया ना कहूँ तो और क्या कहूँ? गोरी कवि, तुम ही बताओ, क्या आज तक कोबरा सांप किसी का हुआ है? खूब समझ रहा हूँ मैं इस कोबरा की चाल। पहले मीठी मीठी बात करके पक्षियों को अपने जाल में फंसाता है, फिर मौका पाते ही उनका अंडा खाकर सफा छट कर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कालू जी। हाय रे दैया, इतना जहरीला नाग, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है, जैसे कोई साधु संत हो। सरजू बहन, बुरा मत माना, वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती फिरती हो, लेकिन इस कोबरा के पास अपना घोंसला बनाते हुए तुम्हारा दिल ना कांपा? भगवान ना करे सरजू बहन, कल को अगर इसकी गंदी नजर आपके अंडों पे पड़ गई तो क्या करेंगी आप? कालू और गौरी की बात सुनकर अब तो सरजू को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि कहीं उसके अंडे कोबरा ना खा जाए। वैसे देखा जाए तो कालू और गोरी की बात भी अपनी जगह ठीक ही है। अगर सच में इस कोबरा ने मौका देखकर मेरे अंडों के ऊपर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगी? सरजू, तुम इस कालू और गौरी की बातों में मत आओ। तुम तो कालू के अच्छी तरह जानती हो ना, जैसा ये खुद कपटी है वैसा ये सबको समझता है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। कालू, आज तो तुमने मेरे बारे में अनाप शनाप बोल दिया, लेकिन आज के बाद मेरे बारे में किसी भी पक्षी के साथ बुरा कहा ना तो भूलना मत, मैं भी एक कोबरा हूँ। मैं तुम्हारे घोंसले का पता अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर कोबरा सांप अपना फन फैलाकर वहां से अपने बिल की ओर चला गया। कोबरा की बात सुनकर गौरी कभी जोर जोर से रोने लगी। मैं ना कहती थी कि किंग कोबरा की दोस्ती सही नहीं है। देख लिया ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंडे की भलाई के बारे में सोचकर बता रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था ये कोबरा मेरे ही अंडे को खाने के बारे में बोलकर चला जाएगा। तुम चिंता मत करो गौरी, हमारे अंडे को कुछ नहीं होगा। भगवान सब देख रहा है। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कालू और गौरी अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं
और सरजू भी परेशान होकर अपने घोंसले के पास बैठ जाती है। कालू जी, आज तो लेने के देने पड़ गए। हम तो गए थे सरजू और कोबरा के बीच में फूट डालने के लिए, उल्टा ये कोबरा तो हमें ही धमकी देकर चला गया। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अगर उस कोबरा ने मेरे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? अरे गौरी, तुम क्यों चिंता करती हो? ये कोबरा के बस के नहीं है किसी पक्षी के अंडे खाना। नहीं तो आज क्या हम इस पेड़ पर इतने सालों से घोंसला बना कर रह रहे होते। कोबरा तो एक सीधा साधा सांप है जो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। वो बाकी के दुष्ट सांपों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तालाब के किनारे रहने वाले सरजू, कोबरा और कालू गौरी के तनातनी के बाद कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। अगले दिन काले बादल के साथ तेज हवाएं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे वाह, आज तो बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है। अगर आज बारिश हुई ना तो मैं तो तालाब में झूम झूम कर नाचूंगी। सरजू बकत बारिश के आने की खुशी में बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी। वहीं कोबरा अपने बिल में अपने पत्नी से कहता है, रक्षा चलो बाहर का मौसम देख कर आते हैं। ऐसा लगता है आज तूफान आने वाला है। रक्षा और कोबरा अपने बिल से बाहर आकर मौसम को देखने लगते हैं। रक्षा, आज तो वाकई ही मौसम बहुत खराब है। लगता है आज तो तूफानी बारिश होगी। सुख सुख बोलिए जी, अगर ज्यादा बारिश हुई तो हमारे बिल में पानी भर जाएगा और हमें मजबूरी में घर छोड़कर कहीं बाहर आश्रय ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बस भगवान से यही दुआ मना रही हूँ कि बस किसी तरह बारिश रुक जाए। कोबरा और रक्षा बातें कर रहे थे, तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश तो अभी शुरू हो गई और बादलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगले कई घंटों तक बारिश नहीं रुकेगी। रक्षा और कोबरा गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वहीं सरजू बारिश को बूंदों को देखकर तुरंत तालाब में उतर जाती है। गाने गुनगुनाते हुए नाचते गाते बारिश का आनंद उठाने लगती है। बुरा मत मानो कोबरा, तुम तो सरजू को अपना दोस्त मानते थे ना? हाँ, हम पड़ोसी के होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं। तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मुझे क्यों एतराज होगा? मैं तो बस आपको सच दिखाना चाहती थी। वो देखो सामने सरजू बारिश आने की खुशी में नाच नाच कर खुश हो रही है। बारिश आने के कारण आपके बिल में पानी भर जाएगा और आपके छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है इस बार गौरी सच बोल रही है। ऐसी भी क्या खुशी है सरजू को बारिश को देखकर तालाब में झूम झूम कर नाच रही है। अपने बच्चे की चिंता में यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और उसे नाच गाना सूझ रहा है। सरजू, क्या बात है? बहुत नाच गाना सूझ रहा है। क्या तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं सता रही है? अरे ऐसी बारिश में तो बच्चों के लिए भोजन भी जुटाना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ लोग तालाब के किनारे पिकनिक मनाने आए थे, तो उन्हीं ने कुछ रोटियां नदी के किनारे छोड़ दिए थे, तो मैंने वह रोटियां इकट्ठा करके अपने घोंसले में संभाल कर रखी है। अब मुझे अपने बच्चों के भोजन के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और रही मेरी बात, तो मैंने अपना घोंसला पहले ही झाड़ियों से ढक चुकी हूँ। अब मुझे बारिश का आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता। सरजू की बात सुनकर अब कोबरा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। गौरी, यही सही समय है, हमें अपना काम कर देना चाहिए। फिर देखना कैसे इन दोनों की दोस्ती टूटती है। मौका पाकर कालू सरजू के घोंसले में रखा हुआ भोजन चुरा कर कोबरा के बिल के पास फैला देता है और सरजू के अंडे ले जाकर अपने घोंसले में रख लेता है। कुछ देर बाद, ये भगवान, ये क्या हो गया? किस दुष्ट की गंदी नजर हमारे घोंसले पर पड़ गई। मेरे अंडे और खाना भी नहीं है।
सरजू, रोने से कुछ नहीं होने वाला। जरा देखो तो तुम्हारी रोटियां कहाँ बिखरी पड़ी है। अब बाकी तुम खुद समझदार हो। जब सरजू ने देखा कि उसकी रोटियां कोबरा के बिल के पास बिखरी पड़ी है, तो सरजू के पैरों के नीचे तो जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। जरूर इस कोबरा ने मेरे अंडे को भी खा गया होगा। अरे ठीक ही कहते थे कालू और गोरी, मुझे इस कोबरा पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। देखो सरजू, मुझ पे गलत इल्जाम मत लगाओ। मैं तो खुद सुरक्षित जगह का इंतजाम करने गया था। अभी अभी लौटा हूँ। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। कोबरा अपनी बात समझाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सरजू एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मुझे बारिश में नाचते गाते देख तुम्हें इतनी जलन हो गई कोबरा कि तुमने मेरे अंडे ही खा गए। देखना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इधर सरजू और कोबरा में बहस चल रही थी, तभी रक्षा की आवाज सुनाई देती है। ये देखो सरजू, कालू ने तुम्हारे अंडे अपने घोंसले में छुपा कर रखे थे। ये बस हमारे बीच फूट डालना चाहता था। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इसके अंडे खाकर यह साबित कर दूंगी कि कोबरा सांप कितना खतरनाक होता है। कालू और गौरी को माफ कर दो रक्षा। इन दोनों का तो व्यवहार ही ऐसा है। इनमें उनके बच्चों का क्या कसूर, और गलती तो मेरी भी है ना। मैंने कालू की बातों में आकर कोबरा से बहस कर बैठी। मुझे अपनी दोस्ती पर भरोसा होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कोबरा। हमें माफ कर दो। हम अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। फिर कभी भी नहीं हम लोग तुम्हें परेशान करेंगे। गौरी की माफी मांगने पर कोबरा उन दोनों को माफ कर देते हैं। फिर कालू और गौरी को उस पीपल के पेड़ को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। इस तरह कालू और गौरी को अपने किए की सजा मिल ही जाती है।